हो सकता है आप सब में से किसी ने ये कहानी पहले भी सुनी हो, पर आज मैं ये कहानी सुनाऊं। लड़का लड़की की शादी थी, उसमें बाकी सब राजी थे सिवाय लड़की के पिता को छोड़कर। लड़की का पिता चाहता था कि उसकी शादी हो लड़की के पिता के बताए घर में, पर लड़की अपने हिसाब से शादी करना चाहती थी। बारात तैयार हो गई। लड़की के पिता ने बारात वालों को बोला कि हमारी बेटी की शादी आपके घर में तभी होगी जब बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। तो बारात चल पड़ी और जब बारात पहुंची लड़की वालों के घर, तो लड़की के पिता ने कहा सॉरी सबसे पहले तो एक बुजुर्ग आ गया था, वो संदूक में। हाँ कोई बात नहीं, बता दो। तो जब बारात चलने लगी तो लड़के के फूफा ने कहा कि बारात तभी जाएगी जब मैं साथ चलूंगा, वरना बारात नहीं जाएगी। तो उन्हें जहां सामान रखते हैं वहां पे फूफा जी को बैठा दिया और बारात चल पड़ी। जब बारात आगे लड़की वालों के घर पहुंची तो लड़की के पिता ने कहा कि मेरी एक और शर्त है, हमारे गांव में जो नदी बह रही है उसमें आप शुद्ध दूध भरवा दो। तो बारात हार मानकर वापस चल गई। फिर फूफा सबने सोचा कि बारात तो वापस लौट ही रही है, फूफा जी को क्यों मारे, उन्हें भी बाहर निकाल लिया। तो फूफा जी ने पूछा कि बारात वापस क्यों लौट गई, मुझे इसका कारण बताओ। तो बारातियों ने कहा कि लड़की वाले कह रहे हैं कि नदी में शुद्ध दूध भरवाओ। ये तो हो ही नहीं सकता, अगर दूध का इंतजाम हो भी जाए तो पानी में मिलाने से वो दूध अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए फूफा जी ने कहा कि तुम लड़की वालों को जाकर इतना कह दो कि दूध का इंतजाम हो गया, तुम पहले नदी तो खाली करवाओ। तो जब बाराती गए कि तुम पहले नदी खाली करवा दो, जैसा फूफा जी ने कहा वैसा उन्होंने कह दिया। पर वो जब लड़की वाले उसके पिता को पता चला तो उसने कहा कि बारात में जरूर कोई बुजुर्ग आया है। फिर उस लड़की के पिता को हार मानकर अपनी बेटी की शादी करवानी ही पड़ी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुजुर्गों का जो तजुर्बा होता है, जो उनकी बुद्धि होती है, वो सबसे कहीं अधिक होती है। तो हम सबको हमारे बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। थैंक यू।